अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये मैंने देखिए ऊपर हेडिंग क्या लिखी है, एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जो एक्सरसाइज 5.2 में आपको सवालात में दिक्कत पेश आ सकती है ना, वो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर वो तमाम चीज़ें की हुई हैं तो आपको वो सवालात जो है तंग नहीं करेंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन को जो मैंने खुद से क्रिएट किया आसान सा, इसको समझ लें, आपके लिए एक्सरसाइज सारी ईजी होगी। एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या है जी, ए जो है उसके एलिमेंट्स है ए बी, स्मॉल ए बी, और बी जो है उसमें है 1 2। यानी एक तरफ से मैंने अल्फ़ाबेट्स को लिया, एक तरफ से मैंने नॉर्मल जो गिनती है हमने उसको लिया। देन फाइंड ऑल एलिमेंट्स। अच्छा, एलिमेंट्स और ऑर्डर पेयर्स, क्योंकि ए और बी, ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है। उसमें जो तमाम ए क्रॉस बी यानी इन दोनों के मिक्सअप से जो एक सेट बनेगा ए क्रॉस बी का, उसके अंदर जो जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे वो एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, यानी वाइस वर्सा। एलिमेंट्स मतलब ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर पेयर मतलब एलिमेंट्स। ऑर्डर पेयर्स मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको तफसील से समझाया है कि जोड़ा होता है, पेयर मतलब जोड़ा, जिसको इस तरह की राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कैद किया जाता है, दरम्यान में कॉमा यहाँ पे होता है। लेट्स सपोज 2 है, यहाँ पर क्या है 3, तो ये 2 जो होगा बिलोंग करेगा पहले वाले सेट से। सॉरी, अगर यहाँ पर ए है ना तो ए कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 1। तो ए बिलोंग करता है किससे, सेट ऑफ ए पहले सेट से, और बी बिलोंग करता है दूसरे सेट यानी कि बी से। तो इस तरह के जो पेयर्स बनेंगे उन्हें कहेंगे ऑर्डर पेयर्स। ये पूरा का पूरा क्या है, एक एलिमेंट, ठीक है। तो ए और बी दो सेट हैं, इनके हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है आल्सो। उसके बाद जो असल चीज़ जो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिस करनी है वो क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स या बाइनरी रिलेशंस। वो क्या है, वो आप सवाल हल करेंगे आपको पता लग जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में सबसेट से मुराद क्या होता है, यानी ए क्रॉस बी फाइंड करने से जो एक बड़ा सा सेट आपके पास आएगा और उसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स भी होंगे, उनके हमने बच्चे बनाने हैं, यानी कि सबसेट्स पैदा करने हैं। वो कितने पैदा होंगे, कितने बनेंगे, वो हम मौके पर देख लेंगे, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशंस उसको कहा जाता है, जिसमें बाइनरी से मुराद क्या है, दो, रिलेशन से मुराद क्या है, ताल्लुक, यानी दो सेट्स का जो आपस में ताल्लुक होता है उसे बाइनरी रिलेशंस कहते हैं। और वो भी इसी फॉर्म में नज़र आ रहा होता है आपको, ब्रैकेट की फॉर्म में, लेकिन वो हम छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं, यानी ए क्रॉस बी का एक बड़ा सेट बन जाएगा, उसके हम छोटे छोटे बच्चे बनाएंगे किसी तरीके कार के मुताबिक, ठीक है। बच्चे इसलिए लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बड़े सेट के बच्चे मतलब बड़ा सेट बड़ा होगा, छोटे सेट जो होंगे वो उसके सबसेट कहलाएंगे, यानी वो सारे के सारे अपने बड़े सबसेट, सॉरी बड़े सेट के अंदर मौजूद हुआ करेंगे। चलें एक्सरसाइज करते हैं, सॉरी एग्जांपल करते हैं। गिवन क्या है जी, ए सेट ऑफ ए गिवन है, सेट ऑफ बी भी गिवन है, और हम जानते हैं दो तरह के छोटे छोटे फार्मूला ना आपको आने चाहिए। वो हम क्या, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी। हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर ए सेट हो और बी सेट हो तो उसके कितने पॉसिबल एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या था, एम मल्टीपल एम से मुराद क्या है पहला जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स, मल्टीपल एन से मुराद क्या है, जो दूसरा सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स। तो अभी देखें, पहला सेट क्या है, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कितने उसके मेंबर्स हैं, 1 2, दो एलिमेंट्स हैं तो एम हमेशा पहले वाले सेट के एलिमेंट्स को जाहिर करेगा। तो एम कितने हो जाएंगे, दो, यानी सेट ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट वो क्या है, दो इसके एलिमेंट्स हो गए, और दो ही बी, यानी सेट ऑफ बी में भी दो ही है ना, देखें एलिमेंट्स। तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा ना, उतने ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर पेयर्स बनेंगे या एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक हो गया। आगे चले, हमने क्या किया जी, अब हम फाइंड करते हैं। हमें पहले पता लग गया कि ए क्रॉस बी करने से कितने टोटल एलिमेंट्स बनेंगे, चार, चार एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर्स। ये दोनों एक दूसरे की जगह यूज़ होंगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ए क्रॉस बी, या तो आपके पास ए सेट ऑफ ए, ये मल्टीपल नहीं, ये क्रॉस है, इसको क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉस सेट ऑफ बी क्या है, 1 2। अब ए क्या करेगा, 1 और 2 के साथ जोड़ा बनाएगा। बी क्या करेगा, वो कहेगा मैं क्यों पीछे हूँ, मैं भी इन दोनों के साथ जोड़ा बनाऊंगा। तो ए पहले इन दो के साथ जोड़ा बनाएगा, कैसे, कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर ए 1 2 के साथ जोड़ा बनाएगा अलग अलग, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ए ने पहले एक के साथ जोड़ा बनाया, फिर बी ने, सॉरी फिर ए ने 2 के साथ जोड़ा बनाया, फिर बी ने एक के साथ और बी ने 2 के साथ। तो टोटल ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स हमारे पास बन गए, 1 2 3 4, यानी 4 ऑर्डर पेयर्स, 4 एलिमेंट्स, ठीक हो गया। तो हमने आधा सवाल हल कर लिया कि हमने ए और बी का ए क्रॉस बी से जो टोटल एलिमेंट्स बन रहे थे वो हमने फाइंड कर लिए। अब एक और नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब एक और फार्मूला आपका मुंतज़िर है, वो क्या है जी, वो ऐसे मुंतज़िर है कि मैं सामने रखूँगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी का जो आंसर हमारे पास आया था 4 एलिमेंट्स यानी 4 ऑर्डर पेयर्स पर, हमने उस बड़े ए क्रॉस बी सेट के हमने छोटे छोटे सबसेट्स बनाने हैं। और कितने सबसेट्स बन सकते हैं, जब ए क्रॉस बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हों, तो वो ये फार्मूला ये आपको बताएगा। वो फार्मूला क्या है, वी नो दैट
ऑल पॉसिबल सबसेट्स या बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक बहुत बड़ा सेट है जो ए और बी के मिलने से बना है। उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स या दूसरे लफ्ज़ों में हम कितने उसके पीसेस छोटे छोटे कर सकते हैं जो बिलोंग करेंगे ए क्रॉस बी से। उसके लिए फार्मूला है 2 की पावर m क्रॉस n। m क्रॉस n आपको पहले पता है वो क्या होता है। ये m से मुराद क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, और n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। m 2 की पावर m क्रॉस n, m क्रॉस n क्या बन जाएगा, 2 मल्टीपल 2। 2 की पावर 4 क्या बन जाएगा, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आएगा, 16 सबसेट्स। अब देखें ये आपका जी क्या है जी, ए क्रॉस बी करने से ये आपके पास एक सेट बना था। इसके कितने एलिमेंट्स थे, ये कितने ऑर्डर पेयर्स थे, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर्स भी हैं और एलिमेंट्स भी हैं। इनको हम ब्रेक करेंगे या इनके हम सबसेट्स बनाएंगे, कितने बन जाएंगे, 16। कितना अजीब सा लगता है कि ये छोटा सा एक सबसेट है, सॉरी सेट है, इसकी हम छोटे छोटे बच्चे या सबसेट्स बनाएंगे, वो कितने बन जाएंगे, 16। हालांकि ये दोनों ए बी छोटे छोटे सेट्स थे, लेकिन इनके पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एम्प्टी सेट होता है ना वो भी सबसेट होता है एवरी सेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके दिमाग में आ सकता है, मैंने लिखा सो हियर आर ऑल पॉसिबल सबसेट्स, या इनको बाइनरी रिलेशंस भी कहते हैं, सबसेट्स भी, लेकिन ज़्यादा इस एक्सरसाइज के अंदर बाइनरी रिलेशन का लफ्ज़ यूज़ होगा। तो बाइनरी रिलेशन से मुराद भी सबसेट्स ही होंगे। बाइनरी का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है कि बाइनरी से मुराद दो, रिलेशन से मुराद ताल्लुक, क्योंकि दो सेट्स का आपस में बाहमी ताल्लुक है। बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस बी क्या था, बाइनरी था ना, एक दूसरे के साथ मिले थे किसी रिलेशन के तहत, तो इस वजह से उसकी जो आगे सबसेट्स हम बना रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशंस। ठीक हो गया। तो बाइनरी रिलेशंस कैसे बनेंगे, जो सेट हमने बनाया था ए क्रॉस बी वाला, ये इसकी अरेंजमेंट, एम्प्टी सेट तो इसका हिस्सा होगा ही होगा। आप सोचेंगे, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि एम्प्टी सेट इसका हिस्सा कैसे है जबकि उसके अंदर तो कोई भी ऑर्डर पेयर मौजूद ही नहीं है, 1 2 यानी कुछ भी नहीं है। तो ये अपने आप में एक तल्लक है, ए क्रॉस बी का वो तल्लक जिसमें कुछ भी उनके दरमियान कॉमन नहीं है, कुछ भी उनके दरमियान क्रॉस की फॉर्म में नहीं आ रहा। तो ये एम्प्टी सेट लाजमी तौर पर हर सेट का सबसेट हुआ करेगा, ये रूल है। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी रखना है। रिलेशन 1, R1 से मुराद क्या है, रिलेशन, बाइनरी रिलेशन 1। तो टोटल कितने बनेंगे बाइनरी रिलेशंस, 4, सॉरी 4 नहीं, सॉरी किधर क्या, 16 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। तो R1 क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, ये तो लाजमी हुआ करेगा। R2 क्या हो जाएगा, अब आपने इसको जहन में रखना है, सामने इस सेट को सामने रखें, स्क्रीन में आ रहा है, आ रहा है, देखें इसको, बल्कि मैं फोल्ड कर देता हूँ ताकि हमारी स्पेस ना खाए। ये देखिए, ये हमारे साथ साथ रहेगा। ठीक है, इस सेट को आपने जहन में रखना है, सामने रखना है ऐसे। अच्छा ये देखें, ए एम्प्टी सेट हो गया, R1 रिलेशन 1 ये बन गया, और A1 देखें, ये सबको ब्रेक करते हैं, A1 एक दफ़ा आ गया, A2 एक दफ़ा आ गया, ये एक और बाइनरी रिलेशन बन गया, B1 ये तीसरा बाइनरी रिलेशन बन गया, B2 ये पांचवा। ठीक हो गया। और अब क्या करना है, एक एक का सिस्टम ख़त्म हो गया, अब दो दो को पकड़ लें, A1 A2 को पकड़ लें, A1 A2 आ गया, फिर A1 B1 को पकड़ लें, ये आ गया, A1 B2 ये आ गया, फिर यहाँ से इस तीनों के साथ उसने पेयर बना लिया था। अब आगे चढ़े A2, तो देखिए हाँ A2 B1 A2 B2। अच्छा आपने आगे आगे जाना है, रिवर्स नहीं पीछे आना है ना, वो B1 को आप A1 के साथ मिला दे, आगे आगे ही जाना है, क्योंकि पीछे जब रिवर्स में आप मिलाएंगे तो फिर वो रिपीटिशन हो जाएगी, कि जैसे अगर A1 A2 से मिला रहे हैं फिर आप A2 को पहले लेके A1 को लिखते हैं तो वो रिपीटिशन हो जाएगी, और एक जैसे बाइनरी रिलेशंस नहीं आने चाहिए, सबके सब यूनिक होने चाहिए। ठीक हो गया। जैसे A1 B1 है तो अगर आप अगली दफ़ा B1 को पहले रखते हैं A1 को बाद में रख लें तो तरतीब बदलने से ऑर्डर पेयर्स में ये बाइनरी रिलेशन चेंज नहीं होता, वो एक ही जैसा होता है। इसलिए आपने हर एक को यूनिक रखना है, हर एक बिल्कुल जुदा होगा। तो क्या हो गया जी, A1 B1 हो गया, A1 B2 भी हो गया, ये आ गया, फिर A2 B1 A2 B2 A2 B2, फिर B1 B2 B1 B2, दो दो वाले किस्सा ख़त्म हो गया। अब तीन तीन का चला लें, A1 A2 B1 A1 A2 B1, फिर इसको छोड़ के A1 B1 B2 A1 B1 B2, फिर A2 B1 B2 A2 B1 B2, एक रह गया था A1 A2 और B2 A1 A2 B2। ये आपने बनाने नहीं है क्वेश्चंस, तमाम के तमाम पॉसिबल सबसेट्स आपसे नहीं मांगेगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि इतने पॉसिबल सबसेट्स या बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मांगेगा इस एक्सरसाइज में।
तो आखिरी वाला क्या हो जाएगा जी, A1 A2 B2, और आखिरी वाला फिर पूरे का पूरा भी ये अपना भी सबसेट होता है। तो A1 A2 B1 B2 एक दफ़ा रिपीट हो गया। टोटल हमारे पास कितने बाइनरी रिलेशंस बन गए, R1 से लेकर R16 तक, और यही हमने इस फार्मूला के तहत फाइंड भी किया था, पेश की। ये सॉल्व करने से पहले हमने फाइंड कर लिया था कि A क्रॉस B जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स थे, इससे पॉसिबिलिटी कितनी है, कितने बन जाएंगे, 16 सबसेट्स बन जाएंगे। एक छोटा सा, ये देख लें आप, एक छोटा सा सेट है जिसके कितने बच्चे हैं जी, सबसेट्स हैं कितने, 16 बच्चे हैं। तो सोचें अगर ये 3 मल्टीपल 3 हो जाए तो ये सॉरी हाँ, ये देखें 3 2 की पावर के 3 मल्टीपल 3 होता है कि 9 में 2 मल्टीपल 9, यानी ये बहुत बड़ा नंबर आता है, इसलिए हमने पूरे के पूरे सॉल्व नहीं करनी। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई कि हर एम्प्टी सेट का, किसी भी सेट का सबसेट भी होता है, तो इसको हमने लाजमी यहाँ पे रखना है। तो अब चलते हैं बाकायदा एक्सरसाइज की तरफ। मैं दोबारा भी आपको ये पूरी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था, मैं इसको, ये पूरा क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया था कॉन्सेप्ट समझने के लिए। उसके बाद पेज 2 ये ठीक हो गया। ये हमने तमाम के तमाम बाइनरी रिलेशंस, तमाम के तमाम सबसेट्स, तमाम के तमाम बच्चे इस वाले सेट के निकाल के अब बाकायदा एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ जो आसान है वो मैंने सॉल्व भी कर दिया है। एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ़ ए दिस वन एंड बी दिस वन, फाइंड 3 बाइनरी रिलेशंस फॉर ईच ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। कह रहा है कि आप मुझे ए क्रॉस बी भी फाइंड करके दो और बी क्रॉस ए भी फाइंड करके दो। वो आपने पिछली एक्सरसाइज में बड़े आराम से सीखा हुआ है। प्लस वो कह रहा है कुछ एक नई बात भी कह रहा है, वो कह रहा है जी 3 बाइनरी रिलेशंस फॉर ईच, यानी ए क्रॉस बी के भी 3 बाइनरी रिलेशन मुझे निकाल के दो और बी क्रॉस ए के भी 3 बाइनरी रिलेशंस मुझे निकाल कर दो। तो हम निकालेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना किया ये कि आपको एक फार्मूला भी करवा दिया ताकि आपके दिमाग में आसानी रहे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी को फाइंड करके जो एक रिजल्ट आता है बड़ा सारा, यानी ए क्रॉस बी के दोनों जो सेट्स आपस में मिक्सअप होते हैं, जो एक बड़ा रिजल्ट देते हैं, उससे पहले हम उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, वो हम फाइंड कर सकते हैं किस फार्मूला से, इस फार्मूला से। अभी अगर आप यहाँ से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे मैंने पूरी एग्जाम्पल 10 मिनट में करवाई है, वो लाजमी देखें। तो एम क्रॉस एन से मुराद क्या है कि एम से मुराद क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ ए, यानी पहला जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स मल्टीपल दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स। ठीक है, एम जस्ट कुछ भी नहीं है, जैसा वेरिएबल। ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो एम कहलाएगा, बी में जो एलिमेंट्स होंगे टोटल वो एन कहलाएंगे। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, एन में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 4 मल्टीपल 5 क्या आ जाएगा, 20। तो ए क्रॉस बी से कितने एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, 20। समझ आ गई। तो मैंने खाली खुली बना लिए हैं, कैसे, पी क्यू आर कितने हैं, 1 2 3 4, और कितने हैं ए ई आई ओ यू, ये कितने हैं दूसरी दफ़ा, 5। तो जो दूसरा सेट हुआ करेगा ना, 1 2 3 4 5, उतने आपने एक रो बनानी है, एक लाइन बनानी है जिसमें कितने हो, 1 2 3 4 5। ये मेरा तरीकाकार है, मैं जल्दी कर लेता हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5, 5 मैंने ब्रैकेट्स बनाई कॉमा के साथ, ये पेरेंट क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट्स, और ये राउंड ब्रैकेट्स कितनी बनाई, 1 2 3 4 5, दूसरे सेट के हिसाब से बनाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब नीचे कितना आना है, 1 2 3 4, यानी कि जो कॉलम्स होंगे वो पहले सेट्स के हिसाब से बनाऊंगा, और जो रोज़ होंगी वो मैं बनाऊंगा किसके हिसाब से, सॉरी गलत हो गया, दोबारा बनाता हूँ, दोबारा ये गलत हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, एक्सरसाइज 5.2 क्या है जी, इफ़ ए इज़ दिस वन, बी इज़ दिस वन, सेट फाइंड 3 बाइनरी रिलेशंस फॉर ईच ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। सबसे पहले आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर बी क्रॉस ए फाइंड करना है, फिर उनके 3 बाइनरी रिलेशंस आपने फाइंड करने हैं। वो मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन से पहले जो एक एग्जाम्पल करवाई है खुद से बना के, उसमें बहुत डिटेल से समझाया, वो आप लाजमी देखें। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। हम जाके मैं बात कर रहा हूँ कि एज़ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ये आपने पिछली एक्सरसाइज में ये फार्मूला पढ़ा हुआ छोटा सा नन्ना मुन्ना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी करने से जो एक
दोनों का रिलेशन बनेगा, जो ए क्रॉस बी का जो एक बड़ा सा सेट वजूद में आएगा, जिसमें उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स या एलिमेंट्स होंगे वो आप बता सकते हैं किस तरह से। एम मल्टीपल, एम से मुराद क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ फर्स्ट सेट ए, एंड एन से मुराद क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट बी। तो देखें गिनती करें, ए में कितने एलिमेंट्स हैं यानी कितने मेंबर्स हैं उसके, 1 2 3 4, 4 आ गया। एन में, एन दूसरा सेट है उसमें कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 4 मल्टीपल 5 20, यानी ए क्रॉस बी रियल। आपने आंसर निकालने से पहले ही पेशेंट गोई कर दी इस फार्मूला की मदद से कि उसके कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने ऑर्डर्स पेयर बनेंगे, 20। ठीक हो गया। यानी ये मैंने क्या किया, फिर ये खाली डब्बे बना दिए, इनको आप फिल करेंगे मेरे साथ। वो मैं कैसे करता होता हूँ, मैं दूसरे जो ए क्रॉस पी, ये सेट ऑफ ए है क्रॉस सेट ऑफ पी, जितना दूसरे सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो मैं 5 ब्रैकेट्स रो की फॉर्म में बनाता हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये रिपीट होंगी इसके साथ। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5, 5 रोज बना दी ऐसे। और नीचे की तरफ जो मैं कॉलम की तरफ आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4, 4 दफ़ा नीचे आऊँगा, ऐसे मैं करता होता हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करें, जल्दी सवाल हो जाया करेगा। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 है, तो मैंने 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा, 4 दफ़ा ये रो रिपीट की। क्यों, क्योंकि पी जो है वो ए के साथ भी आएगा, ई के साथ भी, आई के साथ भी, ओ के साथ, यू के साथ भी, और फिर इस तरह क्यू। तो ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, तो ये तरतीब से आ जाएगा सारा। तो अब इसको फिल करना शुरू करते हैं। और ये टोटल कितनी ब्रैकेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20, टोटल क्या है, 20 ब्रैकेट्स हैं, यानी टोटल 20 एलिमेंट्स हैं। ये एक एलिमेंट, ये 2, ये 3 4, ये मैंने पीछे पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है। तो अब पी जो है वो रिपीट होगा किसके साथ, पेयर बनाएगा, जोड़ा बनाएगा, ए के साथ, ई के साथ, आई के साथ, ओ के साथ, यू के साथ, यानी 5 दफ़ा पी इन सब के साथ आएगा। तो पहले चूंकि ऑर्डर पेयर में पहला जो एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है, तो इसलिए हम पी को रिपीट करेंगे, पी कॉमा पी कॉमा पी कॉमा पी कॉमा पी कॉमा पी। पहले जोड़ा किसके साथ बनाएगा, ए के साथ, फिर ई के साथ, फिर आई के साथ, फिर ओ के साथ, फिर यू के साथ। इस तरह एक तरतीब के साथ सवाल बड़े आराम से हल होना शुरू हो जाता है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ये तरतीब भी बेशक ना बनाएं, आगे ही आगे चलते जाएं, जो आपको जितनी जगह मिल रही है आप लिखते जाएं। पी को ए के साथ बनाएं, पी को ई के साथ एक एक दफ़ा लिखें। जैसे मैं क्यू के साथ बनाता हूँ, देखें, क्यू ए के साथ बना रहा हूँ, क्यू ई के साथ बना रहा हूँ, क्यू आई के साथ बना रहा हूँ, क्यू ओ के साथ बना रहा हूँ, क्यू यू के साथ बना रहा हूँ। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे। मैं इस तरह से स्पीडी काम कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं आपको भी वही तरीका बता रहा हूँ। पी और क्यू हो गए, आर को रिपीट करें 5 दफ़ा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो ए ई आई ओ यू। अब क्या रह गया, एस, एस को भी 5 दफ़ा रिपीट करें, एस 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 एस। और आगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, और ये ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अब आप देखें, पी ने इन पांचों के साथ रिलेशन बना दिया इस रो में, क्यू ने इन पांचों के साथ रिलेशन बना दिया इस रो में, आर ने और एस ने। तो हमारा ए क्रॉस बी मुकम्मल सॉल्व हो गया। अब पेज नंबर 2 भी मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखें, आपने अभी एक एग्जांपल करके आप आए हैं, उसने आपसे ये भी कहा है कि मुझे 3 बाइनरी रिलेशंस निकाल कर दो। वो जो ए क्रॉस बी का तुम एक बड़ा सा सेट बनाओगे, उसमें से 3 मुझे बाइनरी रिलेशंस भी बना कर दो। बाइनरी रिलेशंस क्या है, कुछ भी नहीं है, इस सेट का सबसेट है। उस सबसेट में क्या होता है कि अगर आप पी ए को ले लें अलग से एक सेट बना दें तो ये इसका सबसेट होगा, बाइनरी रिलेशन होगा। पी ई को ले लें अलग से, जैसे मैं बनाता हूँ, देखें, रिलेशन 1 यानी बाइनरी रिलेशन 1 में आप ऐसे कर लेते हैं कि ये पहले दो पेयर्स को ले लेते हैं। हमारे पास तो ये ए आ गया, पी ए कॉमा पी ई, एक रिलेशन ये बन गया। रिलेशन 2 में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से किसी दो को ले लेते हैं, क्यू आई क्यू ओ, क्यू आई क्यू ओ, दूसरा रिलेशन बन गया बाइनरी। थर्ड बाइनरी रिलेशन के अंदर हम ये आखिरी दो ले लेते हैं, या 3 ले लें या 4 ले लें, मर्जी है आपकी, क्योंकि वो सारे के सारे इसका ए क्रॉस बी का सबसेट ही होंगे। समझ आ गई, यानी बाइनरी रिलेशन जो आप फाइंड कर रहे हैं इसमें आप बहुत आज़ाद है और आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं। इस ए क्रॉस बी का जो सेट है इसमें से कुछ भी उठाकर जो आप लिखेंगे ना,
वो सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, और उसी ही बाइनरी रिलेशन कहते हैं। कितना आसान कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप ये दो उठा के ले लें, एस ई कॉमा एस कॉमा आई। अब ये जो तीनों सेट्स हैं R1 R2 R3, ये बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे किसके, इस ए क्रॉस बी के। इस ए क्रॉस बी से जो एक सेट बना है, इसके बच्चे हैं ये तीनों, R1 R2 R3 इसके बच्चे हैं, यानी कि ये PA PE इसके अंदर मौजूद है। ये तीनों की तीनों सेट्स इसके अंदर मौजूद है। ये इनका अब्बा है, ये उसके बच्चे हैं। तो आप सिंगल सिंगल पेयर भी उठा सकते हैं। PA का एक सेट बना लें, R1 कहलाएगा, PE उठा लें, या 3 3 4 4 भी उठा लें, ये इसमें आप आज़ाद हैं। इवन एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट है, तो आप R1 या R2 लिख के एम्प्टी सेट डाल दें, वो भी इसका हिस्सा होगा। ठीक हो गया। तो ये 3 बाइनरी रिलेशन जब वो कहता है ना आप मुझे निकाल कर दो, तो ये आपका जस्ट कॉन्सेप्ट चेक कर रहा होता है, और ये बहुत सबसे ज़्यादा ईजी पार्ट है ये, और इसी की प्रैक्टिस करवा रहा है आपको इस एक्सरसाइज में। तो आगे चलते हैं जी। आगे मैंने ये 3 बाइनरी रिलेशन निकाल दिए, तो अब एक और पार्ट भी था ना, बी क्रॉस ए भी आपने फाइंड करना है। तो मैंने लिखा कि एज वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर्स इन बी क्रॉस ए क्या होता है, m मल्टीपल n। m से मुराद क्या है, पहला जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स, n से मुराद क्या है, दूसरा जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स। तो b के एलिमेंट्स कितने थे टोटल, 5, a के कितने थे, 4, 5 4 20। तो अगेन a क्रॉस b या b क्रॉस a करने से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसको भी कर लेते हैं हम। इस दफ़ा मैंने क्या किया देखें, जो दूसरा सेट होता है मैं उसके हिसाब से यहाँ पर रो की फॉर्म में आगे जो ऑर्डर पेयर बनाता हूँ मैं इसको लेके बनाता हूँ। 1 2 3 4, ये 4 थे ना, तो मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4। इसको अभी भूल जाएं आप नीचे वाले को। 1 2 3 4 मैंने ऑर्डर पेयर बनाए। ठीक हो गया, यहाँ भी कॉमा आना चाहिए। और नीचे आने के लिए मैंने पहले सेट को देखता होता हूँ, 1 2 3 4 5, तो 5 के ऑर्डर पेयर नीचे डाले, और 4 के ऑर्डर पेयर मैंने आगे चलाए। आगे चलाने के लिए मैं दूसरे सेट को देखता हूँ, और नीचे आने के लिए मैं पहले सेट को देखता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आगे कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक हो गया। तो अब मुझे इस तरह आसानी रहती है, आपकी मर्ज़ी आप कैसे भी करें। अब आपने ए को इन चारों के साथ मिलाना है, ई को इन चारों के साथ, समझ आ गई। तो पहली रो जो है इसको मैं मिला देता हूँ ए के लिए। ए 4 दफ़ा रिपीट होगा, क्यों, क्योंकि ए पी क्यू आर एस ये 4 हैं, इनके साथ वो पेयर बनाएगा। ए पहले बनाएगा पी के साथ, फिर क्यू के साथ, फिर आर के साथ, और फिर एस के साथ। मुझे इस तरह की तरतीब ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी आप हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। जस्ट आपने पहले सेट के पहले एलिमेंट को तमाम के साथ, दूसरे को भी तमाम के साथ पेयर की फॉर्म में बनाना होता है। और टोटल कितने बनेंगे, 20 पेयर, यानी 20 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 20 एलिमेंट्स बनेंगे। अच्छा, ए बी हो गया, ए फारिग हो गया। अब ई को लिखें, 4 दफ़ा रिपीट कर दें। ठीक है, और ये क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, यानी दूसरी पोजीशन पे दूसरे सेट से एलिमेंट आएंगे। और ए ई हो गया। अब आई को 4 दफ़ा रिपीट कर दें। किसके साथ बनाएगा आई जोड़ा, इन सब के साथ, तो पी क्यू आर एस। अब ओ आ गया, ओ को रिपीट करें 4 दफ़ा। ओ किसके साथ जोड़ा बना रहा है, इन चारों के साथ, तो पी क्यू आर एस यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे रिपीट हो जाएगा, पी क्यू आर एस। इस तरह कितनी स्पीड से काम हो रहा है, सही है। तो यू भी 4 दफ़ा रिपीट होगा, और यू की लाइन अब ये पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर कितने हैं, 1 2 3 4। कॉमेज के अंदर अंदर जो एरिया होता है वो एलिमेंट्स का होता है। ये एक एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, ये 3, ये 4। ब्रैकेट की वजह से ये अंदर वाले कॉमे को आप भूल जाएं। तो ये टोटल कितने, 20 एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर बन गए। अब इसमें से भी आपने 3 और बाइनरी रिलेशंस आपने निकालने हैं। तो वो तो बहुत आसान है ना, अभी आप निकाल के हैं, अभी निकालते हैं। अगला पेज है नेक्स्ट पेज, इसमें क्या करना है जी, 3 बाइनरी रिलेशंस आपने निकालने हैं इस सेट से। कितना आसान है। R1 क्या हो जाएगा जी, एवरी एम्प्टी सेट इज अ सेट ऑफ अदर एलिमेंट, सॉरी अदर सेट, क्या हो गया है, ज़बान फिसल रही है। यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है वो तमाम के तमाम दुनिया में जितने भी सेट्स होते हैं उनका सब सेट भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी सेट्स होते हैं दुनिया में वो आखिर में जाके खाली तो होते हैं ना एक दफ़ा। तो R1 से मुराद क्या है, एम्प्टी सेट आप कर लें, या इसकी एक सिंबल होती है ये वाली, इससे मुराद भी एम्प्टी सेट है, इससे मुराद भी एम्प्टी सेट है। तो R1 आप कह लें, 3 बाइनरी रिलेशन, 3 सबसेट्स आपने सेट के बनाने, R1 की हो जाएगा। R2 आप किसी भी एक सेट को उठा लें, सॉरी एक ऑर्डर पेयर को उठा लेंगे, 2 को या 3 को या 4 को या 5 को, कितनों को भी उठा लें, वो सब के सब बी क्रॉस ए इसके बच्चे ही होंगे, इसकी के सबसेट होंगे। तो हम ये ई आर को खाली उठा लेते हैं। ठीक है, R3 क्या हो जाएगा,
R3 में हम के 4 उठा लेते हैं आखिरी वाले, यू पी यू क्यू हो बाहर हो गया, सॉरी, यू किधर गया, यू आर और यू एस। समझ आ रही है? आपने इस सेट में से सब सेट बनाने हैं, यानी एक ऐसा सेट बनाना है जो बैक वक्त एक सेट भी नज़र आ रहा हो और इसका हिस्सा भी हो। यू पी यू क्यू यू आर यू एस, ये मैंने 4 इनको उठाकर एक सेट बना दिया। आप एक को उठा के भी सेट बना सकते हैं, आप 3 को उठा के भी, 5 6 7 को भी उठा के सब सेट बना सकते हैं। जब तक वो सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स इस स्कीम में शामिल होंगे तो वो उसके बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में सबसेट कहलाएंगे। तो ठीक है, R1 क्या हो गया, एम्प्टी सेट। R2 जानबूझ के मैंने एम्प्टी सेट लिखा, R2 एक ऑर्डर पेयर डाला, R3 में मैंने 4 ऑर्डर पेयर डाले। आप R3 में R2 में 6 7 ऑर्डर पेयर भी डाल सकते हैं, एक भी डाल सकते हैं, और नहीं भी डालेंगे तो एम्प्टी सेट वो भी इसका क्या होगा, बाइनरी रिलेशन। यार बहुत पका रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, बाकी मैं कभी नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, अल्लाह का वार। तो क्या करूँ, मैथ में समझाना पड़ता है। कई लोग कमेंट करते हैं आप बहुत ये वो, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, चलो बोलने दो। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पेज भी दिखा देता हूँ, रिपीट भी कर देता हूँ। ए और बी दो सेट थे, मैंने उसका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना था, प्लस दोनों सेट्स में से 3 बाइनरी रिलेशंस या सबसेट्स भी फाइंड करने थे। तो फार्मूला क्या है जी, ए क्रॉस बी का एम मल्टीपल है। ए के कितने एलिमेंट्स हैं, 4, बी के कितने एलिमेंट्स हैं, 5, 4 मल्टीपल 5 20। तो फिर पी क्यू आर एस पहला सेट और बी का ये सेट, मैंने इसके हिसाब से इन दोनों का ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। ये पेज 1 आ गया, पेज 1। उसके बाद पेज 2 ये है जी, इसमें क्या किया, 3 बाइनरी रिलेशंस, कोई से भी आपने इस सेट में से कोई से भी ऑर्डर पेयर उठाने, एक उठाएं, 2 उठाएं, 3 उठाएं, आपकी मर्जी है। वो रिलेशन 1 कहलाएगा, रिलेशन 2 में आप 2 ज़रूरी नहीं 2 उठाएं, 3 भी उठा सकते हैं, 1 भी उठा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये सबसे आसान पार्ट है। R3 में फिर मैंने 2 उठा लिए। फिर बी क्रॉस ए फाइंड करना था, उसके लिए मैंने फार्मूला वही रिपीट किया, एम मल्टीपल एन। अब एम से मुराद क्या होगा, हमेशा जो पहला सेट होगा उसके तमाम एलिमेंट्स मल्टीपल, एन से मुराद क्या होगा, सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स। तो 5 मल्टीपल 4 20। तो इस दफ़ा क्या हुआ जी, बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया। फिर मैंने क्या किया, पी क्यू आर एस के 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैं दूसरे के हिसाब से रो बनाता हूँ, 1 2 3 4, 4 में ब्रैकेट्स डालता हूँ। उसके बाद मैं नीचे जो आता हूँ मैं 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा नीचे आता हूँ, इसको देख के ठीक हो गया। इस तरह मुझे रिपीटिशन करने में आसानी रहती है। ए 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ए। फिर पी क्यू आर एस के साथ रिपीट हो रहा है, पी क्यू आर एस। इस तरह बी क्रॉस ए आ गया। तो बी क्रॉस ए के फिर तमाम के तमाम जो बाइनरी रिलेशंस थे वो मैंने फाइंड कर लिए यहाँ पे, वो ये बने। एम्प्टी सेट हर एक का बाइनरी रिलेशन होता है, या आप कह सकते हो सबसेट होता है। R2 क्या होता है, ये आ गया, R3 क्या आ गया, ठीक हो गया। तो एक बार और देखेंगे, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं बोला जाता हूँ। पेज 1, पेज 2, पेज 2 ये अभी, उसके बाद आ गया पेज